नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है और अर्निंग पर शेयर जनरली किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ईपीएस यानी कि एक शेयर के पीछे जो भी आप स्टॉक मार्केट में शेयर बाई कर रहे हैं, उस शेयर के पीछे पूरे साल के अंत में कंपनी आपको कितना कमा के दे रही है, ये होता है ईपीएस। अगर एक एग्जाम्पल से देखें इसको, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के पर शेयर वैल्यू है 100 रुपीज़, यानी कि एक शेयर की प्राइस अगर 100 रुपये हो और साल के अंत में वो शेयर की प्राइस अगर बढ़ के 120 हो जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी ने आपको एक शेयर के पीछे 20 रुपये कमा के दिया है, 20 रुपये का प्रॉफिट दिया है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं जिसमें 4 पार्टनर हैं और साल के अंत में आपके बिजनेस से 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो एक पार्टनर की हिस्सेदारी हुई 100/4 यानी कि 25 रुपये, यानी कि पर पार्टनर जो शेयर हुआ, पर पार्टनर का जो प्रॉफिट हुआ वो 25 रुपये हुआ। ठीक इसी प्रकार से इसमें हम क्या किए हैं, जनरली जो टोटल इनकम आया है, टोटल इनकम में से जितने भी शेयर होल्डर हैं, यानी कि 4 शेयर पार्टनर थे, तो जितने भी शेयर होल्डर हैं उसे डिवाइड किया है, तो हमारा एक शेयर के पीछे यानी कि एक शेयर होल्डर की इनकम मालूम पड़ी है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हमें ईपीएस निकालना हो किसी कंपनी का, तो उस कंपनी का टोटल नेट इनकम जितना है, उस नेट इनकम में से उस कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं उसे अगर हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आता है हमारा ईपीएस। यानी कि ईपीएस इक्वल टू हम लिख सकते हैं नेट इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। कभी कभी कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं, वो डिविडेंड जनरली रिजर्व एंड सरप्लस में से ही दिया जाता है। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो उस केस में उसका ईपीएस हो जाएगा नेट इनकम माइनस जो भी डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अगर एक एग्जाम्पल से समझे हम, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 100 रुपये का मुनाफा करती है, 100 रुपये अर्न करती है और इस कंपनी में 20 शेयर होल्डर हैं, तो इस केस में से ईपीएस हो जाएगा 100/20 यानी कि 5 रुपये, यानी कि एक शेयर के पीछे कंपनी कमा रही है 5 रुपीज़। वहीं में मान लीजिए कंपनी ने 20 रुपये डिविडेंड दे दिया हो, तो उसका नेट इनकम हो गया 100 - 20 यानी कि 80 रुपये, और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर है उसके 20, यानी कि इस केस में ईपीएस हो जाएगा 80/20 यानी कि 4 रुपये, यानी कि इस केस में एक शेयर के पीछे कमाई हो रही है 4 रुपये। अब हम बात करते हैं कि जनरली ईपीएस डिपेंड किस पे करता है, किन बातों पे ईपीएस डिपेंड करता है। सीधे से अगर हम फार्मूले से देखें, तो ईपीएस इक्वल टू होता है कि टोटल नेट इनकम अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि जो ईपीएस है आपका वो नेट इनकम पे डिपेंड कर रहा है और जो उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला केस, अगर कोई भी कंपनी बाई बैक करती है, तो बाई बैक के केस में नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम होते हैं। उस केस में जब भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम होंगे, तो उस केस में ईपीएस बढ़ता है, यानी कि बाई बैक के केस में कंपनी की अर्निंग पर शेयर अर्निंग जो होती है वो बढ़ती है। दूसरा केस अगर देखें, तो दूसरे केस में कभी कभी कंपनी कन्वर्टेबल शेयर इशू करती है। कन्वर्टेबल शेयर का मतलब होता है कि वो भी शेयर नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद वो नंबर ऑफ शेयर में काउंट होने लगेंगे। अगर कोई कंपनी कन्वर्टेबल शेयर इशू करती है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, तो उस केस में ईपीएस क्या होता है आपका, घट जाता है। अगर एक एग्जाम्पल से समझें, तो सपोज कोई कंपनी का नेट इनकम 100 रुपीज़ हो और उस कंपनी में 20 शेयर होल्डर हो, तो इस केस में उसका ईपीएस हो जाएगा 100/20 यानी कि 5 रुपये, यानी कि एक शेयर के पीछे कंपनी की जो कमाई हो रही है वो हो रहा है 5 रुपये। लेकिन मान लीजिए कि 5 उसमें कन्वर्टेबल शेयर आ गए, 5 कन्वर्टेबल शेयर होल्डर हैं, तो उस केस में अगर वो शेयर में कन्वर्ट होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो जाएंगे 20+5 यानी कि 25, यानी कि उसमें अब 25 शेयर होल्डर हो गए कंपनी में। तो इस केस में उसका ईपीएस हो जाएगा 100/25 यानी कि 4 रुपये, यानी कि इस केस में उसका ईपीएस घट गया, एक शेयर के पीछे उसकी कमाई हो गई 4 रुपये। जब भी कन्वर्टेबल शेयर होल्डर आते हैं और जिससे नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ते हैं, तो इससे निकाला गया ईपीएस, जो भी ईपीएस कैलकुलेट किया है, इसे हम डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। जो कि हमारा 4 आया है, ये हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस है। अगर वीडियो में कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद।